नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी इंडिया अलायंस के साथ इत्तेहाद। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कांग्रेस के साथ चल रही है बातचीत। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंद्र रैना अनंतनाग हल्के से लड़ेंगे लोकसभा इंतखाबात। आला जराए के हवाले से खबर। अपने आप को राजभवन का अंडर सेक्रेटरी के तौर पर जाहिर करने वाला शख्स गिरफ्तार। फिरदौस अहमद वागे वल्द गुलाम नबी वागे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की गिरफ्त में। पुलवामा बस स्टैंड पर आग की वारदात, मोबाइल दुकान जलकर खाकिस्तान, लाखों रुपए मालियत का नुकसान। और हंदवाड़ा में 162 बटालियन सीआरपीएफ के जेर एहतमाम एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद, जबकि दारुल उलूम गौसिया दरबगाम पुलवामा की जानिब से भी मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला मलिक साहब सौरा कब्रस्तान में शेख नज़ीर अहमद की आखिरी आरामगाह पर आए थे। उन्होंने यहाँ फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। उनके हमरा उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। तो और क्या, क्यों नहीं करना है, ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं, और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों तक है। क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। लोकसभा इंतखाबात करीब हैं और ऐसी खबरें गश्त कर रही हैं कि बीजेपी पार्टी के जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंद्र रैना हल्का इंतखाब अनंतनाग से इलेक्शन लड़ेंगे। आज वो काफ़ी सरगर्म भी नजर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो बीजेपी पार्टी के जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंद्र रैना ने जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से तफसीली बातचीत की और सभी वर्करों पर इस काम को फ़ाल और पुरजोश अंदाज में अंजाम देने पर जोर दिया। इस मुहिम के तहत बीजेपी घर घर जाकर लोगों को हुकूमत की स्कीमों के बारे में तफसील से बताएगी ताकि वो इससे मुस्तफ़िद हो सके। इस मौके पर उनके हमरा बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग, जम्मू कश्मीर बीजेपी के शरीक इंचार्ज आशीष सूद भी मौजूद थे। सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब ने विकसित भारत संकल्प पत्र, जो कि देश के जनमानस से विकसित भारत के लिए सुझाव मांगने की प्रक्रिया है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है।
बीजेपी वादी में काफ़ी सरगर्म है। बीजेपी युवा मोर्चा ने आज ज़िला पुलवामा के इलाके नहामा में एक अवामी दरबार और कन्वेंशन का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान बीजेपी के ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान भी मौजूद थे। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान अवाम की शिकायत और मुतालबात सुने। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नहामा और इससे मुतल्लिक़ इलाकों के लोगों के मुतालबात और शिकायत को सुनना और मुख्तलिफ मरकज़ी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के बारे में बेदारी फराहम करना था। जिन्होंने अपने मसले मसाइल मेरे सामने रखा, मैंने इनको आश्वासन दिया 10 मार्च में फिर यहां से आ जाऊंगा। उस दिन डीडीसी एडवोकेट मिनहा लतीफ भी आई होगी, चाहे यहां नामा के लिए 10 लाख 15 लाख जितने भी यहाँ खर्चा हो जाएंगे वो अपनी फंड से वो वागुजार करेंगे। इसका खास मकसद यही है, लोगों की ग्रीवेंस सुननी है, कहां कहां परेशानी है, उन ग्रीवेंस पर आजाला हो जाएंगे। इन पर आजाला हो जाएंगे तभी मैंने बोला 10 मार्च हम फिर आ जाएंगे। डीडीसी एडवोकेट मिनहा लतीफ भी साथ होंगे, जितनी भी यहाँ खर्चा हो जाएंगे मैं आपके माध्यम से इसी वक्त आज ही नहमा इलाका को डीडीसी फंड से 10 लाख रुपया वागुजार कर रहा हूं। अपने आप को राजभवन के साथ तैनात अंडर सेक्रेटरी के तौर पर जाहिर करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस CIC जम्मू ने अपने आप को राजभवन के अंडर सेक्रेटरी के तौर पर जाहिर करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक अहलकार ने इसकी जानकारी दी है। अहलकार ने बताया कि फिरदौस अहमद वागे वल्द गुलाम नबी वागे के खिलाफ FIR नंबर 3/2024 के तहत एक केस दर्ज कर उसे नोटिस जारी किया गया है। बस स्टैंड पुलवामा में आज सुबह सवेरे आग लगने से मोबाइल दुकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया। इस ज़िम्मे में दुकान के मालिक मुर्तज़ा रहमान ने बताया कि दुकान में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान बशमूल मोबाइल फ़ोन्स, मशीनरी और दीगर सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। उन्होंने कहा कि ये दुकान 2 ख़ानदानों की आमदनी का वाहिद ज़रिया थी, क्योंकि इस दुकान को 2 अफराद पार्टनरशिप की बुनियाद पर चला रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह नमाज पढ़ते ही मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन कॉल की थी कि आपके शॉप में जो है वो आग लग गई है। तो हम फ़ौरन चले वहाँ से, घर से। उन्होंने खुद ही फायर सर्विस को भी फ़ोन किया था, वो भी यहाँ पे मौजूद थे जब हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। जितना भी स्टॉक था, एक्सेसरीज थी, मशीनरी थी, रिपेयरिंग थी, और जितने भी बाकी सारे यहाँ पे फ़ोन थे, उनके साथ साथ जो भी एसोसिएटेड आइटम्स, उनमें कुछ भी नहीं बचा है। असेसमेंट अगर करूं तो करीब करीब 20 लाख से ऊपर ही होगी, करीब करीब। फिर भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मशीनरी बहुत हैवी थी, सेपरेटर्स थे, इसमें LCD थे, माइक्रोस्कोप हमने हाल ही में लिया था, तो टच कंप्रेसर था, LCD 2-3 लगे हुए थे यहाँ पे। बहुत सारी मशीनरी भी थी जो जल के खाक हो गई है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ। शोपियां पुलिस ने चोरी का मामला कुछ ही घंटों में हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ज़िले शोपियां के केल्लर इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के अहाते में चोर दाखिल हुए थे। शोपियां पुलिस ने कुछ ही घंटों में ट्वीट करते हुए बताया कि इस केस में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
श्रीनगर में जीरो ब्रिज के करीब अब्दुल रहमान पख्तून का हाउस बोट पानी में डूब गया। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल रहमान ने कहा कि हाउस बोट रात के 3 बजे डूबना शुरू हुआ और सुबह के 5 बजे वो पलट गया। इसमें घरेलू साजो सामान पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि पुलिस, SDRF, फायर सर्विस डिपार्टमेंट की जानिब से बहुत कोशिश की गई मगर हाउस बोट को डूबने से नहीं बचाया जा सका। मुतासिरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। अब्दुल रहमान पख्तून, कानवर स्कूल राजबाग। नाव फुट रहा 3 बजे रात फुट नाव अत सामान वामान सह गो ये इथे कन समोल सामान पामान आव ना कहें। गैस सिलेंडर और राशन थम सो गई सारी नुकसान तय वाल आबस तल बच्चे वच्चे ये तड़फान ना अरेंजमेंट ना गवर्नमेंट मता करान क्या डिपार्टमेंट आव ना सामान वगैरह पे सजावान सो गो खत्म अत रूद कहें। यह बुजुर्ग नफर बिचारिस 5 कोर यह क्या कर अत पोस तो लगित यह गो गवर्नमेंट सज गवर्नमेंट हेल्प कर लागो यह ग स्टैंड बे गवर्नमेंट नफर आव योर कौन ना टूरिज्म डिपार्टमेंट ना गवर्नमेंट सवे वन यह कश्मीर की शान हाउस बोट कश्मीर की शान हाउस बोट मगर हाउस बोटन वातान कह बड़े बड़े बिल्डिंगन वातान। हंदवाड़ा के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल बांडे मोहल्ला में 162 बटालियन CRPF के ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त तिब्बी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और लोगों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। कैंप का इफ्तिताह सेकंड कमांड PK लाल ने किया। इस मौके पर कई सिविल और फौजी अफसरान मौजूद थे। 150 से ज़ायद अफराद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। सबसे पहले मैं CRP 162 बटालियन का बहुत ही मशहूर हूं। उन लोगों ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप किया है और यहाँ जितने भी लोकल्स हैं उनको पहले ही इन्फॉर्म किया गया था इस मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाने के लिए। यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं अपना इलाज मुआलजा कराने के लिए। यहाँ मेडिसिन फ्री मिल रही है, उनको फ्री चेकअप हो रहा है उनका। आज 162 बटालियन CRPF ने यहाँ बांडे मोहल्ला स्कूल में एक मेडिकल कैंप रखा था। इससे पहले भी उन्होंने 2-4 किए, बहुत ही कामयाब रहे और यहाँ आज जो बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की। लेकिन ये इनकी जो मेहनत थी, इनकी कावशुंगा, जो CO साहब भी यहाँ आए हैं 162 बटालियन कुपवाड़ा से आए हैं और इनके जो 82 साहब यहाँ हैं, उनके सारे ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर साहिबान भी यहाँ। उधर दारुल उलूम गौसिया दरबगाम पुलवामा की जानिब से भी मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। तिब्बी कैंप में लोगों की तिब्बी निगहदाश्त के साथ साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। मुंतज़मीन ने कहा कि जहां ये दीनी मदरसा अवाम को दीनी तालीम से आरास्ता करने का अंजाम दे रहा है, वहीं अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए भी काम कर रहा है। दमस्तान काफ़ी अवाम यथ अंदर दरबगमिस इलाकस अंदर लोग जुड़ित यानी 20-25 गांव वनकस अवाम वनकस जोक दर जोक दारुल गौसियस अंदर ताकि यह मुफ्त इलाज ये टेस्ट ग जनरल इलाज खासतन BMO CMO इन शुक्रगुजार क्योंकि यहाँ पर हमने मेडिकल कैंप जो कायम किया है दारुल गौसिया दरबगाम। ज़िले पुलवामा के पिछहार इलाके में डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की जानिब से किसानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। महकमे के ज़िला ऑफिसर अजीत सिंह ने कहा कि किसानों के लिए कई स्कीमें हैं। उन्होंने कहा कि महकमे कोल्ड स्टोरेज यूनिट, ग्रेडिंग लाइन और दीगर स्कीमें चला रहा है ताकि किसान जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हों और उन्हें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। ये अपना अवेयरनेस कैंप जहाँ पे मेरा ये मकसद है कि यहाँ पे ये जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे HADP किया है, ODOP है, ENAM किया है,
ग्रेडिंग पैकिंग की है, और ये अलग अलग स्कीमें जो यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स हैं, अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। अलग मैंने यहाँ पे फिशरीज़ के बुलाए, एग्रीकल्चर के बुलाए, हॉर्टिकल्चर के बुलाए, एनिमल हस्बेंड्री के बुलाए हैं, और फिर यहाँ पे एपीकल्चर, सेरीकल्चर सबों को मैंने यहाँ पे। बारामूला के सोपोर में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया जिसमें ख्वातीन और लड़कियों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। इस दौरान मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए मुंतज़मीन ने कहा कि हम चाहते हैं कि लड़कियां और ख्वातीन आगे बढ़ें और अपना रोज़गार खुद हासिल करें। इस नुमाइश में ख्वातीन की सहूलियात फराहम की गई हैं। एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन था, कोई प्रॉपर्टी इस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड है 3 साल से। आज इसमें एक नई चीज़ में आप जा रही हूँ कि कहते हैं ना, हम इंसान को फिर आगे आगे चल के इंसान एक एक चीज़ और ये करता है नया इसमें। तो मेरा ये था कि मैं आपसे इंशाल्लाह हर साल एग्जीबिशन स्टार्ट करूँगी, और इसमें मैं साथ साथ जो बाकी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी। महकमे यूथ एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के ताउन से ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल और कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन गुडरू होप डिसेबिलिटी सेंटर शी होप सोसाइटी के ज़रिए तमाम HCL फाउंडेशन के स्पोर्ट फॉर चेंज के एक हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ़ खेलों के ज़ुमरों के लिए ज़िला सतह के ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। तब्दीली पहल लड़कियों की क्रिकेट और फुटबॉल, लड़कियों का फुटबॉल, लड़कियों और लड़कियों दोनों के लिए 60 मीटर की दौड़, कैरम, शतरंज और लड़कों और लड़कियों के लिए लंबी छलांग के मुकाबले में तकरीबन 220 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाउंडेशन का आगाज़ हुआ 2017 में स्पोर्ट्स फॉर चेंज खेलों को फ़रोग देने और पसमानदा कम्युनिटीज़ के बासलाहियत बच्चों की परवरिश के लिए। ये प्रोग्राम सबके लिए यकसा मौक़े फ़राहम करता है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज़ में हालिया बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ़ हटाने का काम शद्दोमत से जारी है। गुरेज़ के बख्तूर इलाके में गुज़िश्ता रोज़ हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद इंतज़ामिया ने सड़कों पर बर्फ़ हटाने का काम फ़ौरन शुरू कर दिया है ताकि लोगों को आने जाने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अलूहा हंदवाड़ा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में ज़िला सतह पर मुनक़िदा मुकाबले के नवात की तक़सीम का इनेकाद किया। फ़रहत सुल्तान की सरपरस्ती में मुनक़िद होने वाले इस मुकाबले का मकसद होनहार तलबा की सलाहियतों को निकारना था। तलबा ने इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब में SSP हंदवाड़ा दाऊद अयूब मेहमान ख़ुसूसी थे। ज़िले किश्तवाड़ के वाडवान में जूल फेस्टिवल मनाया गया। जूल जश्न जो कि बुरे कामों और बुराइयों को जलाने के लिए किया जाता है। इस दौरान लोगों ने आग रोशन की और त्यौहार के रसूम अंजाम दिए। लोगों ने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवेंश यादव का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस जूल फेस्टिवल को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। सोपोर के वाडोरा गांव में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के तहत तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम इलाके की बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी फराहम करने से कासिर है। वाडोरा गांव के मकीनों का इल्ज़ाम है कि पीने के पानी की तकसीम के लिए बिछाई गई पाइपलाइनें कई जगहों से लीक हो रही हैं जिसके नतीजे में सड़क को नुकसान पहुँच रहा है और बाज़ औक़ात अवाम इन सड़कों पर चलने से कासिर हैं। मकामी लोगों ने बताया कि पाइपलाइन को मुनासिब सतह पर डालने के खदशात ज़ाहिर करने के बावजूद मुताल्लिका ठेकेदार ने यह पाइपलाइन सड़क के साथ नाले में डाल दी है जिसके नतीजे में नाले का पानी पाइपलाइन के अंदर मिल जाता है और उन्हें नापाक और आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न सोपोर ने फ़ोन पर बताया कि मुताल्लिका AE इस अवामी शिकायत पर बात करेगा, लेकिन महकमे के मुताल्लिका AE ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि वो खुद जाए वक़ूअ का दौरा करेंगे और उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। ज़िले बारामूला के वतरगाम इलाके में आज सवेरे 4 बजे के करीब एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें फायर एंड इमरजेंसी के 3 मुलाजिमीन ज़ख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आज सवेरे एक क्रेडी इलाके में एक रिहायशी मकान में आग नमूदार हुई जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी की एक गाड़ी मौके वारदात पर जा रही थी और रात को ही बारिशों के सबक सड़क पर फिसलन थी जो कि गाड़ियों
गाड़ी ड्राइवर का कंट्रोल से बाहर हो गई और सड़क से नीचे जाकर बागात में उलट गई, जिसमें महकमे फायर एंड इमरजेंसी के 3 मुलाजिम ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके मेन टाउन उड़ी के वार्ड नंबर 9 के मकामी बाशिंदों ने महकमे म्यूनसिपलिटी और इंतज़ामिया पर नाराज़गी का मुजाहरा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक उड़ी के वार्ड नंबर 9 में राबिता सड़क न होने की वजह से आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही वार्ड में एक नाला बहता है जिसमें काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियों का ख़तरा लाहक है। मकामी लोगों ने बताया कि नाले में गंदगी जमा होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ना ही हमारे इस वार्ड में राबिता सड़क बनाई गई है। हमारे इस वार्ड में 300 घर हैं, लेकिन हमें सड़क न होने की वजह से कई किलोमीटर पैदल ही सफ़र तय करना पड़ता है। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी इंडिया अलायंस के साथ इत्तेहाद, फारूक अब्दुल्लाह का बयान, कहा कांग्रेस के साथ चल रही है बातचीत। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंद्र रैना अनंतनाग हलके से लड़ेंगे लोकसभा इंतखाबात, आला जरा के हवाले से खबर। अपने आप को राजभवन का अंडर सेक्रेटरी के तौर पर जाहिर करने वाला शख्स गिरफ्तार, फिरदौस अहमद वागे वल्द गुलाम नबी वागे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस की गिरफ्त में। पुलवामा बस स्टैंड पर आग की वारदात, मोबाइल दुकान जलकर खाकिस्तर, लाखों रुपए मालियत का नुकसान। और हंदवाड़ा में 162 बटालियन सीआरपीएफ के ज़ेर एहतमाम एक मुफ्त तिब्बी मेडिकल कैंप का इनेकाद, जबकि दारुल उलूम गौसिया दरबगाम पुलवामा की जानिब से भी मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद, मुफ्त अद्वियात की तकसीम। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।